हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल यूसुफ। मैं आज आप लोग के साथ फिस्टुला डिजीज़ के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। फिस्टुला डिजीज़ एनल रीजन में होता है 1 सेंटीमीटर साइड एनस के साइड में, मोल्डर के साइड में, और उसमें पस फॉर्म होता है, बहुत दर्द रहता है, खून निकलता है, सफ़ेद पानी निकलता है। उसका मेन रीज़न क्या है? फिस्टुला बनता है जिसका एब्सेस होता है। एब्सेस अगर मान लीजिए आपको पहले एब्सेस हुआ, आप डॉक्टर के पास गए और आपका एब्सेस ठीक नहीं हो रहा है, पूरा ठीक नहीं हुआ, तब ये फिस्टुला बनता है। उसका सिम्टम्स क्या है? देखिए, फिस्टुला का मेन सिम्टम्स होता है कि पहले पेशेंट को एक फुंसी होता है, एक पिंपल टाइप का, और वो कुछ दिन के बाद फट जाता है। फटने के बाद उसमें सफ़ेद सा चिपचिपा पानी निकलता है। पेशेंट सोचता है कि भाई फुंसी हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद फिर वो फुंसी बनता है और फट जाता है। इस बार क्या होता है, फुंसी से गाढ़ा पस निकलता है, मावा निकलता है और दर्द शुरू हो जाता है। तो इस बार दर्द शुरू हो गया, पेशेंट परेशान हो गया, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को दिखाता है, तो डॉक्टर बोलता है इसको फिस्टुला हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग होम्योपैथी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट, वे ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे पस का खूब बढ़िया मेडिसिन है। जो पस आपको बनता है वो बहुत जल्दी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाता है। आपका जो बहुत माने क्वांटिटी ऑफ पस निकल रहा है फिस्टुला से, वो बहुत जल्दी घट जाएगा। जो टनल है वो बंद हो जाएगा और बहुत जल्दी आप वो ठीक हो जाओगे। फिस्टुला एक डिजीज़ है, ऐसा डिजीज़ है जो रिकरेंट होता है, जो आपको एक बार हो गया फिर होने का चांसेस रहता है। अगर आप इसको सर्जरी भी कराते हो तो कुछ दिन के बाद, मान लें 5-6 महीने बाद, 1 साल के बाद फिर वो फिस्टुला होता है। सो होम्योपैथिक मेडिसिन से आपका एडवांटेज है कि पहले आप होम्योपैथिक मेडिसिन से खाने से, लेने से आपको सर्जरी करने का ज़रूरत नहीं। और जो पेशेंट फिस्टुला का सर्जरी करा लिए हैं और उसको फिर हो रहा है, तो उन लोगों को भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। अच्छा, फिस्टुला होने से आप लोग क्या क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, फिस्टुला होने से ज़्यादा स्पाइसी चीज़ नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी, ज़्यादा मसालादार अगर चीज़ खाते हो तो उसमें कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है और इसमें खून और दर्द दर्द बढ़ जाता है फिस्टुला का, और खून भी ज़्यादा निकलता है। और उसके साथ अगर आप अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल भी नहीं लेना चाहिए। शराब अगर पीते हो तो क्या होगा, तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। या कॉफ़ी आप लेते हो तो कॉफ़ी भी नहीं लेना चाहिए। कॉफ़ी और शराब दोनों कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता है। अच्छा, यहाँ पे जैसे मान लीजिए, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं अपने क्लिनिक में, हम 2 किस्म का पेशेंट्स देखते हैं। एक पेशेंट होता है कि पेनफुल फिस्टुला, उसमें बहुत दर्द रहता है पेशेंट का, उसमें बहुत पस निकलता है और पेशेंट बड़ा परेशान रहता है। अनकी उसको अगर उसको फिस्टुला का थोड़ा भी छूता भी है तो ऐसा लगेगा कि उसका जान निकल गया, इतना दर्द, अनकी उसको बुखार तक हो जाता है। और दूसरा किस्म का हमने फिस्टुला का पेशेंट देखा कि उसको कोई दर्द नहीं है, वो बहुत आराम से रहता है। सिर्फ उसको बोलते हैं कि सफ़ेद चिपचिपा पानी रहता है, कभी कभी खून निकलता है। सो आप अगर पेनफुल फिस्टुला हो, जहाँ पे बहुत दर्द है, उसमें पस निकलता है, खून निकलता है, या एकदम कोई दर्द नहीं है, सिर्फ सफ़ेद पस निकलेगा, पानी निकलेगा, थोड़ा खून निकलेगा, 2 किस्म का दर्द या पेनलेस, दोनों का हम बढ़िया से ट्रीटमेंट करते हैं। होम्योपैथिक में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो तो बहुत जल्दी आपका जो है पस का फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगा, पस जो निकल रहा है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आपका जो टनल बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपको सर्जरी करने का भी ज़रूरत नहीं। सो आप सर्जरी से बचोगे। और जो फिस्टुला ऐसा डिजीज़ है कि उसको हमेशा होने के बाद भी, ठीक होने के बाद भी होता है। सो होम्योपैथिक मेडिसिन वो रिकरेंस को ख़त्म कर देगा आपको। आप सर्जरी किए हैं फिर भी वो होगा, तो वो जो रिकरेंस होता है फिस्टुला का वो ख़त्म हो जाएगा, आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा, आपका जो खून निकलता है, सफ़ेद पानी निकलता है, पस निकलता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो के विदिन 3 मंथ्स आपको
बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। सो मैं आपको लोग ये सजेस्ट करता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आपको फिस्टुला है तो होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका आपका देखिए कॉन्स्टिपेशन वो ठीक कर देगा। अगर आपको फिस्टुला का साथ अगर आपका लेट्रिन नहीं क्लियर हो रहा है कि 2-3 बार लेट्रिन जाना पड़ रहा है, या मान लीजिए 2-3 दिन तक आपको लेट्रिन सीवियर फॉर्म में 2-3 दिन लेट्रिन नहीं हो रहा है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है उस तरह की कब्जियत के लिए। फिर अगर आपका फिस्टुला में पस बन रहा है और पस से बहुत दर्द हो रहा है आपको, वो भी आपको ठीक हो जाएगा। सो इन द एंड मैं यही बताऊंगा दोस्तों कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है आपका फिस्टुला के लिए, फिस्टुला पस के लिए, फिस्टुला का दर्द के लिए, और जो कॉन्स्टिपेशन लगा रहता है फिस्टुला का साथ। सो होम्योपैथिक मेडिसिन आर द मोस्ट इफेक्टिव बेस्ट मेडिसिन फॉर फिस्टुला। फ्रेंड्स, मैं लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि मेरा क्लिनिक है गुवाहाटी में, जूलो तीनाली, और मेरा जो विजिटिंग टाइम है 10 से 1 बजे, और संडे को भी खुला रहता है। जो पेशेंट्स गुवाहाटी से बाहर है वो लोग कुरियर से मंगा सकते हैं, और जो लोग मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट से बाहर हैं, वो लोग हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा कंसल्टिंग टाइम है सुबह 10 से 1 बजे। सो एंड में यही बताना चाहते हैं कि अगर आपका फिस्टुला है और पस निकल रहा है और उसमें दर्द है, या किसी और को दर्द भी नहीं, सिर्फ पस, खून और सफ़ेद पानी निकल रहा है, तो हम लोग क्लिनिक पे आइए, बहुत जल्दी आप लोग को ठीक हो जाएगा, ये फिस्टुला का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा।